हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एस्टैब्लिशमेंट वेयर मेडिकल और सर्जिकल केयर एंड ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर इल और इंजर्ड बाय अ डैश यूजिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस: हॉस्पिटल, सिक, मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और साइकियाट्रिक, और हॉस्पिटल और ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि हॉस्पिटल इज एन एस्टैब्लिशमेंट वेयर मेडिकल और सर्जिकल केयर एंड ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी मेडिकल और सर्जिकल केयर आपको मिलता है, पेशेंट को मिलता है या फिर जो इंजर्ड लोग हैं उनको मिलता है बाय यूजिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। और करता कौन है? ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ। ठीक, तो this is the description which is given here. So our next question is, the main objective of hospital is to, options है हमारे पास: restoration and improvement of public health, restoration and improvement of relatives, restoration and improvement of person। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिस्टोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है? लोगों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना और रिस्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल आर। हॉस्पिटल का मेन फंक्शन क्या होता है? पेशेंट केयर, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल एंड पेशेंट, मेडिकल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ, या फिर ये चारों ही। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, चारों ही। ठीक है, हॉस्पिटल का क्या क्या फंक्शन होता है? पेशेंट का ध्यान रखना भी होता है, और वहाँ जो मेडिकल स्टाफ और जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक, मेडिकल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सारे काम को करना, ये हॉस्पिटल के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशन इन हॉस्पिटल हैज़। ठीक है, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। एजुकेशन इन हॉस्पिटल हैज़ 2 डिफरेंट फॉर्म्स: एजुकेटिंग मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल और एजुकेटिंग द पेशेंट्स। ठीक है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पढ़ाना, उनको बताना, उनको चीज़ों के बारे में एजुकेट करना और पेशेंट को एजुकेट करना। ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस। इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2। ठीक, our next question, hospital research is important as it helps in। क्यों important है? it helps in quality, research, service और developing new treatment methods and hospital services improvement। क्यों important है? तो आंसर is developing new treatment methods and hospital service इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हॉस्पिटल में रिसर्च होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रिसर्च होगी तभी नए नए ट्रीटमेंट मेथड सामने आएंगे और हॉस्पिटल की सर्विस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है ये बातें भी सामने आएंगी। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल सर्विस ऑफर्ड बाय हॉस्पिटल्स आर। ठीक है, जनरल, स्पेशलाइज्ड, ऑर्थोपेडिक और ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ डी, दैट इज़ ए एंड बी बोथ। क्लिनिकल सर्विस जो हॉस्पिटल में मिलती है ये रही ये इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए। क्लिनिकल सर्विस 2 तरह की, जनरल और स्पेशलाइज्ड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फर्दर मेडिकल और सर्जरी। मेडिकल में टीबी का ट्रीटमेंट हो गया, इंटरनल मेडिसिन, कम्युनिकेबल डिसीज़, और सर्जरी में ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिक्स और ऑप्थेल्मिक सर्जरीज। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज In short term stay hospitals average length of stay of patient is। ठीक है, कितनी शॉर्ट टर्म अगर स्टे की बात करें तो
पेशेंट हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहता है? मोर देन 30 डेज, लेस देन 30 डेज, 15 डेज और मोर देन 15 डेज। तो करेक्ट आंसर इज लेस देन 30 डेज। एक्यूट के केस की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म स्टे में कितने दिन रहता है? अगर शॉर्ट टर्म स्टे में 30 दिन से कम रहता है तो लॉन्ग टर्म स्टेज में जो आंसर होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इट इज़ मोर देन 30 डेज, 30 दिन से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंटल हॉस्पिटल इंक्लूड्स, गवर्नमेंट के अंतर में कौन कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं या फिर अदर्स या फिर उन ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सरकारी अस्पतालों में सेंट्रल, स्टेट और बाकी जो भी होते हैं वो सारे आते हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो कौन से होंगे? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दैट इज एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हॉस्पिटल्स, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला जो था उसका आंसर मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंक्लूड्स, क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दी अबव, जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं, कॉटेज हॉस्पिटल्स हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये सब किस में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर्स की अगर बात करें तो अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कौन कौन से आते हैं? मिलिट्री हॉस्पिटल्स या फिर कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स या फिर इन दोनों ही या फिर कोई नहीं? तो आंसर इज दोनों ही, मिलिट्री और जो भी कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स आते हैं वो अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंक्लूड्स प्राइवेट, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट बोथ, कम्युनिटी बोथ और नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ, प्राइवेट भी और कम्युनिटी भी, दोनों ही कैसे आते हैं? नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सर्विस इज नॉट द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस का क्या पार्ट नहीं है इसमें से? इसेंशियल सर्विसेज देना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देना, यूटिलिटी सर्विस देना और एडिशनल सर्विसेज देना। तो एडिशनल सर्विसेज ये हॉस्पिटल का काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जो आ गया पहले उसी को देख लेते हैं। विच इज़ नॉट द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन, तो हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो हम स्पेशलिटी, फंक्शनल, साइज और शेप, इसमें से हम साइज़ के बेसिस पे हॉस्पिटल को क्लासीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि वो 100 बेड वाला, 50 बेड्स वाला, ये साइज़ नहीं है, नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सपोर्टिव सर्विस ऑफ हॉस्पिटल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। भाई हॉस्पिटल चल रहा है तो उसमें सपोर्टिंग स्टाफ्स भी तो है बहुत सारे, फार्मेसी है, लैब है, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, तो सभी सपोर्टिव सर्विसेज हैं एक्सेप्ट हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग इज नॉट अ सपोर्टिव सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बायो अवेलेबिलिटी इज 100%, तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा। 100% बायो अवेलेबिलिटी इंट्रावेनस रूट से ही सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द ड्रग विच इज़ एडमिनिस्टर्ड इन टू ऑडिटरी कनाल इज कॉल्ड, ऑडिटरी कनाल कहाँ होता है? कान में होता है। तो कान में जो ड्रग डाली जाती है वो ओटीसी भी नहीं होगी, एंटेरल भी नहीं होगी, ओटिक ड्रग होंगी, ओके। द करेक्ट आंसर इज ओटिक ड्रग्स। Diabetes insipidus can occur due to too much sugar in blood, no. Less production of insulin by pancreas, नहीं. Inhibition of ADH या all of these. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटी डायोरेटिक हार्मोन्स के इनहिबिशन की वजह से डायबिटीज इंसिपाइडस होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में रिजल्ट फ्रॉम, ADR किस वजह से हो सकता है? ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वजह से या डोजेस फॉर्म में किसी एडिटिव्स की वजह से या कोई इम्प्योरिटीज़ की वजह से, ये सभी। तो करेक्ट आंसर इज सभी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी बन रहा है आपसे, FDA का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो FDA का फुल फॉर्म आप क्या बताएंगे? फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अ untoward effect resulting from medication error,
unintended effect resulting from drug abuse, noxious effect resulting from doses used for prophylaxis, diagnosis and therapy, या फिर कोई अनडिजायर्ड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स और नॉन कॉम्प्लायंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा नॉक्शियस इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डोज। जो हम प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस और थेरापी के लिए यूज़ करते हैं उतने ही डोज में कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ जाना। ठीक है, अगला यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है इसी की बात कर लेते हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर बेटर अब्जॉर्ब्ड व्हेन। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगी कब? जब हम उनको खाने के संग ही दे देंगे। गिवन विथ मील, ऑप्शन ए। Absorption of drug with relative good dissolution fraction is inhibited by food, enhanced by food, not affected by food, or either enhanced or inhibit depending on the nature of food constituent. The correct answer is inhibited by food. ठीक है, आंसर पहले ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एम्बुलेटरी पेशेंट रेफर्स टू, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ ऑप्शंस देखने से पहले। एम्बुलेटरी पेशेंट्स वो होते हैं जो सर्जरी के बाद या किसी ट्रीटमेंट के बाद उठ करके पैदल थोड़ा सा चल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोज हु आर एबल टू वॉक, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, किसकी वजह से होता है? आपको पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज क्लोरामफेनिकोल। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर इसकी बात करें हम तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है या फिर क्लोरामफेनिकोल की वजह से क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्सास यूरिनरी कैथेटर इज डिजाइन फॉर। अब इसको टेक्सास नाम क्यों दिया गया? देखिए, टेक्सास यूरिनरी कैथेटर ये मेंस में यूज होता है, लाइक अ कॉन्डोम जैसे इंसर्ट होता है उसी तरह से, इसीलिए इसको मेंस पेशेंट, मेल पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज मेलाइसिस इज डिसीज कॉज्ड बाय, किससे होती है भाई? पता होना चाहिए ना। बीटा सेल्स ऑफ this isolates of Langerhans, pancreatic beta cells of isolates of Langerhans से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, अकर्स ड्यू टू, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। ठीक, इसका आपको जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा इसमें? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इट इज इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू मायोकार्डियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है कि डीएनए वायरस है कि डिफेक्टिव आरएनए या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर इट इज अ डीएनए वायरस। ओके, नेक्स्ट, द लैटिन वर्ड एड यू प्लीज मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एज मच एज यू प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजेंजेस आर, लॉजेंजेस क्या होता है? देखो, सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी? नो, डिस्क शेप्ड सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड टू डिसॉल्व स्लोली इन ओरल कैविटी। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आई थिंक इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छे से कीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, आगे के वीडियोस में फर्दर आपको और भी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल फार्मेसी के और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू।